तो देखिए आज हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या है और वाक्य के कितने भेद हैं। तो देखिए वाक्य 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 की क्या परिभाषा है। तो वाक्य की सिंपल परिभाषा है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या जिन शब्दों का पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, अब ये शब्द है राम पुस्तक पढ़ता है, तो शब्दों का सार्थक समूह है। तो जहां शब्दों का सार्थक समूह हो उसे वाक्य कहते हैं। तो देखिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। या एक परिभाषा और लिख सकते हैं, जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। तो देखिए कैसे, आप देखो जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, मतलब शब्दों का समूह सार्थक यानी सही अर्थ निकलता हो। जैसे मैंने लिखा रमेश पुस्तक पढ़ता, मैं ऐसे लिखता है पुस्तक पढ़ता रमेश। अब शब्दों का समूह ये भी है और ये भी है, ये तो सही है और ये क्या है, गलत है, क्योंकि शब्दों का समूह है लेकिन सार्थक नहीं है। शब्दों का समूह क्या होना चाहिए, सार्थक, यानी पूरा अर्थ निकलना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, वाक्य। तो क्या परिभाषा है वाक्य की, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या जिन शब्दों का पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इन शब्दों का पूरा अर्थ निकल रहा है, सार्थक समूह है, तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य। क्लियर है। फिर अगला देखो, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, भेद नहीं, अंग, अंग यानी हिस्सा। तो वाक्य के कितने अंग है, दो, उद्देश्य और विधेय। तो देखिए वाक्य के दो अंग है, वाक्य के दो अंग है। नंबर एक उद्देश्य और नंबर दो विधेय। तो देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता वाक्य का उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है। नंबर दो विधेय।
उद्देश्य के विस्तार को, उद्देश्य के विस्तार को विधेय कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। देखिए कैसे, तो देखो जैसे सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। सुरेश तो हो गया उद्देश्य, उद्देश्य, और क्रिकेट खेल रहा है उसका क्या हो गया, विधेय। तो देखिए वाक्य के अंग दो है, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, अर्थात वाक्य का जो कर्ता है वो तो होगा उद्देश्य, और उद्देश्य का जो विस्तार होता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे रमेश या सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, अब सुरेश तो हो गया उद्देश्य, कि किसके बारे में कहा जा रहा है, सुरेश के बारे में। कर्ता कौन है, सुरेश है, तो सुरेश तो कहलाता है उद्देश्य, और उद्देश्य का विस्तार यानी उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो होगा विधेय। तो सुरेश क्या कर रहा है, तो सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है उसका क्या हो जाएगा, विधेय। तो देखिए वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाता है, सुरेश के बारे में कहा जा रहा है, मतलब कर्ता तो हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य का विस्तार, ये क्रिकेट खेल रहा है, सुरेश क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्या होगा, विधेय। क्लियर है। अब आगे, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग है, वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। समझ गए। अब उद्देश्य विधेय क्यों, जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात वाक्य का जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होगा, और उद्देश्य का जो विस्तार होता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो होगा विधेय। सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, सुरेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो सुरेश तो करता है, तो वो तो हो गया उद्देश्य, और उसका विस्तार, क्रिकेट खेल रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, वो क्या कहलाएंगे, विधेय। तो समझ गए, उद्देश्य और विधेय। क्लियर है। अब हम अगला लेते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो देखो, रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो देखो, रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद हैं। नंबर एक, सरल वाक्य, सरल वाक्य कहो या साधारण वाक्य कहो एक ही नाम है, सरल वाक्य। नंबर दो, संयुक्त वाक्य, और नंबर तीन, मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, जिसे मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तीन। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। क्लियर है। तब ये सब एक एक लेंगे। नंबर एक, सरल वाक्य, सरल वाक्य। क्या परिभाषा इसकी, परिभाषा, जिस वाक्य में
जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक विधेय हो, एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य ने एक विधेय, मतलब समझिए, एक उद्देश्य कर्ता होगा और एक उसका विस्तार होगा, विधेय, तो उसे कहेंगे कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। कैसे? देखो, जैसे राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब ध्यान से देखना, राजेश तो हो गया उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ रहा है उसका क्या हो गया? विधेय। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश क्या हो गया? उद्देश्य, चिड़िया उड़ रही है क्या हो गया? विधेय। तो देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सीधी बात। रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश तो उद्देश्य हो गया, पुस्तक पढ़ रहा है विधेय हो गया। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो आकाश तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और चिड़िया उड़ रही है उसका क्या हो गया? विधेय हो गया। तो जहां एक उद्देश्य और एक विधेय हो, अर्थात जहां एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सिंपल परिभाषा क्या है? एक उद्देश्य, देखो, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग बताए? 2, उद्देश्य और विधेय। जो कर्ता है वो उद्देश्य और कर्ता का विस्तार विधेय। लेकिन रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जहां वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, देखो परिभाषा। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा है? तो देखो, सरल वाक्य की तो क्या बताई मैंने? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं।
और संयुक्त वाक्य में होगा जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य समझ गए, या तो दो उद्देश्य और दो विधेय, मतलब तो वो क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य। या इसकी एक परिभाषा और है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। शब्द जहां टूटेगा, दोनों उपवाक्य अपनी जगह क्या है स्वतंत्र है, उसे क्या कहेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे देखो, जैसे जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। ये शब्द कहां टूट रहा है, यहां पर। कहां टूट रहा है, किंतु में। अब देखना, ध्यान से देखना मेरी बात। देखो, भरत आया क्या है स्वतंत्र उपवाक्य, और क्या है सरल वाक्य। क्योंकि भरत तो क्या है उद्देश्य भरत, और आया क्या है विधेय। ये अपनी जगह कंप्लीट है। यदि मैं इतना ही लिखता भरत आया तो एक सरल वाक्य बनता है। और यहां पर भी देखो भूपेंद्र, ये क्या है भूपेंद्र चला गया, क्या है स्वतंत्र उपवाक्य। क्या है सरल वाक्य। तो देखो भूपेंद्र चला गया, भूपेंद्र क्या उद्देश्य, और चला गया क्या उसका विधेय। ये भी अपनी जगह क्या है स्वतंत्र। तो देखो आप इसकी तीन परिभाषाएं, जहां आप ये लिख दो जहां दो या दो से अधिक उद्देश्य और विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन ये लिखो, इससे अच्छा ये लिखो, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। या आप ये परिभाषा लिख दो, जहां शब्द टूटता है उसे कहते हैं, तो सब वो हो गया उपवाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो वहां पर उसे क्या कहेंगे संयुक्त वाक्य, मतलब वो अपनी जगह क्या होंगे स्वतंत्र। तो ये क्या कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। समझ गए। मैं घर आया और वह घर चला गया। अब देखना ये भी क्या है, देखो ये भी क्या है स्वतंत्र सरल वाक्य, और ये भी क्या है सरल वाक्य। तो ये दोनों जब जुड़े तो क्या बन गया संयुक्त वाक्य। मेरी बात समझ गए हो। मैं घर आया और वह घर चला गया, तो वह घर चला गया सरल है, मैं घर आया ये भी सरल है। तो मैं घर आया खुद अपनी जगह स्वतंत्र है, वह घर चला गया ये अपनी जगह स्वतंत्र है। तो सरल वाक्य की तो क्या परिभाषा बताई मैंने, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा होगी, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, या जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्लियर यहां तक। नंबर 3 मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, इसकी क्या परिभाषा होगी, देखो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, या दोनों ही उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो
उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो देखिए क्या परिभाषा है इस मिश्रित वाक्य की। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, अपनी जगह स्वतंत्र, और अन्य आश्रित हो, मतलब उस पर डिपेंड हो, या फिर दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखो कैसे, मैं एग्जांपल द्वारा समझा रहा हूं। देखो आपको एक छोटी बात याद रखनी है, सिंपल। भाई ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस यहां से टूट रहा है, यहां पर भी राइट और यहां पर भी राइट, मतलब दोनों अपनी जगह स्वतंत्र है, तब तो वो होगा सरल, वो तो होगा संयुक्त वाक्य। दोनों ही राइट है, दोनों अपनी जगह स्वतंत्र है, समझ गए मेरी बात को, वो तो होगा संयुक्त वाक्य। समझ गए। और कोई सेंटेंस है जो यहां से तो टूट रहा है, मतलब ये प्रधान ये आश्रित, या फिर ये प्रधान ये आश्रित, या दोनों ही एक दूसरे पर क्या हो, आश्रित हो, एक दूसरे से जुड़े तो बने, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। में एग्जांपल द्वारा आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो देखो जैसे महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। और एक देखो, ऐसा कौन सा राजस्थानी है, ऐसा कौन सा राजस्थानी है जिसने महाराणा प्रताप का नाम न सुना हो। अब देखो ये दो सेंटेंस है, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, और ऐसा कौन सा राजस्थानी है जिसने महाराणा प्रताप का नाम न सुना हो। अब ध्यान से देखना, ये शब्द कहां टूट रहा है, यहां पर। ये कहां टूट रहा है, यहां पर। अब देखना, सदा सत्य बोलो, सही है, सदा सत्य बोलो, इसको हम स्वतंत्र कह सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, इसके लिए ये इस पर क्या है, डिपेंड है। जब ये इससे जुड़ेगा, महात्मा गांधी ने कहा, ये अधूरा है। ये देखो तो परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, या परिभाषा यहां पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा प्रधान हो, नीचे वाले में दोनों ही प्रधान नहीं है। तो हमें क्या परिभाषा, देखो कैसे मैं बताता हूं, ऐसा कौन सा राजस्थानी है, अधूरा है। महाराणा प्रताप का नाम न सुना हो, यह भी अधूरा है, ये दोनों ही सरल नहीं है। अब ये दोनों वाक्य कब पूरा होगा, जब ये तो होगा इस पर डिपेंड और ये होगा इस पर डिपेंड, मतलब ये दोनों ही आश्रित है, तो बनता है मिश्रित वाक्य। यदि मैं यही परिभाषा लिखता जाए, एक प्रधान उपवाक्य है और अन्य आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्रित वाक्य कहते, तो यहां प्रधान कहां है, समझ गए। मैं ऐसा लिख देता परिभाषा में कि जहां एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्य, उसे मिश्रित वाक्य के आश्रित है, तो यहां एक दूसरे पर कहां है, ये इस पर है, ये कहां आश्रित है। तो परिभाषा पूरी ये बनेगी, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, या साथ में या दोनों ही उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रित वाक्य। क्लियर है। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक, ये रहा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जिन शब्दों का पूर्ण अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। फिर हमने पढ़ा वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाता है वो होगा उद्देश्य, तो वाक्य का जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता का जो विस्तार, उद्देश्य का जो विस्तार होता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो होता है
विधेय। तो वाक्य के कितने अंग है? 2। तो ये देखिए वाक्य के कितने अंग है? 2, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है विधेय। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम तो हो गया उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ता है क्या हो गया? विधेय। सुरेश क्रिकेट खेल रहा है तो सुरेश क्या हो गया? उद्देश्य, और क्रिकेट खेल रहा है क्या हो गया? विधेय। फिर होगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये रहा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये हो गया सरल वाक्य, ये हो गया संयुक्त वाक्य, और ये हो गया मिश्रित वाक्य। क्लियर है? फिर अपन आगे लेंगे पहला सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। समझ गए? राम पुस्तक पढ़ता है तो राम उद्देश्य, पुस्तक पढ़ता है विधेय। सुरेश फुटबॉल खेल रहा है, सुरेश उद्देश्य, फुटबॉल खेल रहा है विधेय। समझ गए बात को? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। और ये रहा राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, राजेश उद्देश्य हो गया, और पुस्तक पढ़ रहा है क्या हो गया? विधेय। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। या जिस वाक्य में, ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, या जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। भरत आया स्वतंत्र है, भूपेंद्र चला गया भी स्वतंत्र है। ये भी सरल है, ये भी सरल है। तो जहां 2 से अधिक सरल वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्लियर है? और अगला टॉपिक है हमारा मिश्रित वाक्य। तीसरा पॉइंट, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, या दोनों ही उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्लियर है? फिर कैसे? ये रहा देखो, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो ये इस पर क्या है? आश्रित है। और यहां पर ऐसा कौन सा राजस्थान जिसने महाराणा प्रताप का नाम न सुना हो? तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो, जहां एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, या दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्लियर यहां तक? इसके साथ आपका रचना के आधार पर वाक्य का भेद टॉपिक समाप्त हुआ।